हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ वे में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं आपके लिए क्लास सेकंड लेकर आ गई हूँ जो कि हमारी सीडीपी की है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हम पढ़ रहे थे, जिसमें जो पहला लेक्चर है वो मैंने कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमने डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस सब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं अलग अलग, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। जो उसके टाइप्स हैं वो भी देखे थे। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर सीरियल वाइज हमारे साथ चलेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आई होप आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इससे पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट जिसे आप हिंदी में विकास कहते हैं, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। देखिए, जो हमारी प्रकृति है वो कई सिद्धांतों पर आधारित है। तो हर किसी कॉन्सेप्ट के, हर किसी टॉपिक के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे एक ह्यूमन होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके भी अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि प्रिंसिपल्स कहते किसे हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जैसे मैं हूँ तो मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मेरे लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स है कि मैं ये काम नहीं करूँगी या ये काम करूँगी। तो जैसे मेरी प्रिंसिपल है कि मैं हमेशा ईमानदार रहूँगी, तो मेरा ये एक प्रिंसिपल है कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहूँगी, मैं किसी के भी साथ डिसऑनेस्ट बिहेव नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि मैं हमेशा सच बोलूँगी। तो इस तरह के जो हमारी लाइफ में सिद्धांत होते हैं उन्हें ही हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। जो हमारे रूल्स होते हैं उन्हें ही हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। हम ये प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ये तो काफ़ी मतलब शॉर्ट में लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। कि कंटिन्यूटी मतलब होता है निरंतरता का सिद्धांत। मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो निरंतरता के सिद्धांत पर काम करता है। डेवलपमेंट हमारा जो है वो निरंतरता का सिद्धांत मतलब जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब एक बार व्यक्ति जब माँ के गर्भ में होता है, वोम्ब में होता है, जब तक वो कब्र तक जाता है। टोम्ब मतलब कब्र। तो गर्भ से कब्र तक जो हमारा डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता चलता रहता है। इसलिए हमने उसे क्या कह दिया, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब जो डेवलपमेंट है उसका एक रूल क्या है कि भाई वो निरंतर चलता रहेगा, चाहे कुछ हो वो निरंतर चलता रहेगा। अब कैसे चलता रहेगा, जैसे आप हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से किसी भी चीज़ में परफेक्ट होते हैं या आपको सारी नॉलेज एक साथ हो जाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं आपको लाइफ में कई कई कह सकते हैं एक्सपीरियंस आते रहते हैं और आप उसके उन्हें फॉलो करते रहते हैं और कुछ ना कुछ हमारी जो नेचर है उससे सीखते रहते हैं। तो आपका क्या हो रहा है, ये आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो पहला ये आई होप आपको क्लियर होगा। सेकंड है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, विकास कर्म की एक रूपता। एक रूपता मतलब सभी का समान होता है। यूनिफॉर्म से समझिए कि जैसे यूनिफॉर्म का मीनिंग है जैसे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में सभी की क्या होती है, एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है सब एक समान होते हैं। वहाँ ऐसा तो नहीं है कि कोई कोट पैंट पहन के आ रहा है तो कोई शॉर्ट्स में आ रहा है, नहीं। वहाँ पर सभी की जो ड्रेस है वो एक समान रहती है, उनकी सबकी यूनिफॉर्म एक होती है। तो एक रूपता, विकास जो है वो एक समान होता है सबका। ऐसा नहीं है कि किसी का एकदम से हो जाएगा और किसी का उसी एज में एकदम से नहीं होगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है और चलता रहता है, एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ता रहता है। आई होप आपको क्लियर होगा। थर्ड देख लेते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, वृद्धि और विकास की गति की दर में विभिन्नता। कि जो वृद्धि है और विकास है उसकी गति में की दर में बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। इज नॉट यूनिफॉर्म, कि नहीं पाई जाती हैं। तो वृद्धि और विकास की गति में विभिन्नता कैसे पाई जाती है,
तो जैसे जैसे आपकी मतलब वृद्धि होती रहती है, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती रहती है, साथ साथ आपका डेवलपमेंट भी होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जब आप छोटे होंगे तो ऐसा तो नहीं था कि आप पानी का गिलास अपने आप उठाया और पी लिया। नहीं, आपको अगर प्यास लगी है तो आप किसी के ऊपर क्या थे, डिपेंड थे। ठीक है, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं तो आप, ऐसा तो नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंड है, आप उठ सकते हैं और उठ के अपना गिलास पानी का ले सकते हैं और पी सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी वृद्धि हुई, जैसे जैसे आपने ग्रोथ की, वैसे वैसे आपका विकास हुआ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व अंतर का नियम, कि क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में। ठीक है, जिसे जैसे कोई भी दो व्यक्ति हैं, जैसे कोई दो जुड़वा भाई हैं या बहनें हैं या बहन भाई हैं, तो बिल्कुल समान नहीं होते। सब में कुछ ना कुछ अलग क्या होती है, भिन्नता होती है, कुछ डिफरेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे राइटिंग करने का शौक है, तो वहीं जैसे मेरी कोई सिस्टर है, उसे पेंटिंग का शौक होगा। ठीक है, तो अलग अलग दोनों में क्या हो गई, विभिन्नताएं होंगी। तो कोई भी जो विकास होता है, उसका एक प्रिंसिपल ये है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, उनमें व्यक्तिक अंतर पाया जाता है। फिफ्थ देखिए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जो डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे कोई बच्चा है, तो एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, अगर उसे कोई चीज पकड़नी है तो वो अपने पूरे हाथों से उस चीज को पकड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो परफेक्ट होता जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसकी ग्रोथ होती रहेगी, उसका डेवलपमेंट होता रहेगा, वो उंगलियों से, अपने फिंगर्स से चीजों को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो क्या हो रहा है, वो एक विशिष्टता की ओर जा रहा है, वो एक स्पेसिफिक चीजों की ओर जा रहा है। स्पेसिफिक क्या है, हमें किसी सामान को पकड़ना होता है तो हम हाथों का यूज कर, मतलब फिंगर्स का यूज करते हैं। तो धीरे धीरे वो जर्नल से स्पेसिफिक बन रहा है, एक विशिष्ट बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि एग्जाम्पल ऐसे समझिए, देखिए मैं हर एक जो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो आपका एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, क्योंकि पेडागोजी आप जितने एग्जाम्पल से समझेंगे आपको उतनी बेहतर समझ आएगी, उतना अच्छा आपको समझ आएगा। तो इसलिए मेरा मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर एग्जाम्पल ही बताऊं। तो अब एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, जो डेवलपमेंट है उसका एकीकरण, इंटीग्रिटी का रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जैसे बच्चा पहले हाथ हिलाना शुरू करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उंगलियां हिलाएगा, फिर दोनों दोनों का एक साथ यूज करना सीख जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप साइकिल चलाते हुए आंखें बंद करके साइकिल चला रहे हैं, नहीं ना, आपको पैरों का भी यूज करना पड़ेगा और किसका भी यूज करना पड़ेगा, आप अपनी आंखों का भी यूज करना पड़ेगा। तो जब दो चीज का आप एक साथ यूज कर रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको क्लियर होगा। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का नियम, कि अब देखिए परस्पर संबंध का नियम कैसे होता है कि जो विकास है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होता है। मतलब जैसे आपकी वृद्धि हो रही है, वो साथ साथ आपका विकास भी होता रहेगा। आप निरंतर कुछ ना कुछ समाज से, कुछ ना कुछ अपने पर्यावरण से सीखते रहेंगे। तो ये इंटर रिलेटेड होता है हर किसी के साथ। ठीक है, इसके बाद देखिए, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। अब डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल कैसे, अनुमान का नियम। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वही चीज विकास पे यहाँ पर अप्लाई हो जाती है कि जो डेवलपमेंट है वो एक अनुमान का नियम है। अनुमान का नियम कि क्या, पहले आपकी इन्फेंसी स्टेज आएगी, मतलब सबसे पहले आपकी इन्फेंसी आएगी, उसके बाद चाइल्डहुड आएगा। इन्फेंसी में आप क्या क्या क्रियाएं करते हैं, जब आप चाइल्डहुड में पहुंच जाएंगे तो आपको बोलना आ जाएगा,
आपको कई चीज़ें, कई वर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी। फिर आप एडोलसेंस में जाएंगे, जिसे आप तनाव या तूफान की अवस्था कहते हैं। उसमें आपको चिड़चिड़ापन, इमोशंस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो एक अनुमान है कि हाँ, इस तरह के चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक स्टेज आती रहेगी और आप में ये चेंजेस होंगे। ठीक है, तो एक अनुमान होंगे। होंगे क्यों? फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? अनुमान का नियम। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकास की दिशा का नियम। अब देखिए, इसमें दो चीज है विकास की दिशा के नियम में। ये दो तरह से है। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडल और सेकंड होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, अब जिसे आप लॉन्गिट्यूडल को हिंदी में कह सकते हैं सिरोपदोन्मुखी, और प्रोक्सिमोडल्स को कह सकते हैं, मोडिटल को आप कह सकते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास। ठीक है, सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडल पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडल क्या है? मतलब जो आपका विकास है, जैसे ये आप हो या कोई भी एक बच्चा है, तो इसका विकास होता है सर से बाहर की ओर, इसका विकास होगा। मतलब जो इसका विकास होगा वो ऐसे में होगा, इस वे में होगा। सबसे पहले उसके सिर का विकास होगा। देखिए आप, सबसे पहले क्या होता है, बच्चा सिर हिलाना शुरू करता है, फिर सिर धीरे धीरे जो उसका सिर है वो टिकना शुरू हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि इधर उधर गिर रहा है। एक टाइम आने पे जब 5-6 महीने का हो जाता है तो उसका सिर टिकना, फिर वो अपने हाथ पैर हिलाना सीखता है, फिर एट लास्ट वो चलना सीखता है। तो सिर से जो विकास है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो सर से बाहर की ओर विकास हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? सिरोन पदोन्मुखी, जिसे आप लॉन्गिट्यूडल कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, सिरोन पदोन्मुखी। ठीक है, जब विकास सिर से पैरों की ओर जाता है उसे हम कहते हैं सिरोन पदोन्मुखी। इसके बाद है प्रोक्सिमोडिटल, जिसका होता है समीपस्थ से दूरस्थ की ओर। अब दोबारा से मैं एक बार बना देती हूं। अब देखिए, इसमें जो विकास होता है वो होता है बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। अब इसमें जो विकास जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है, मतलब बाहर की ओर हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं समीपस्थ से दूरस्थ की ओर विकास होना। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। मैं स्पेशल इसके लिए एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। गाइस, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, आप इसमें अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडल, जिसे आप सेफलोस्यूडल भी कहते हैं, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू फुट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिरोपदोन्मुखी। और जो प्रोक्सिमोडिस्ट होता है वो होता है केंद्र से बाहर की ओर। आप आसानी से इस फिगर में देख पा रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट अ सेंट्रल बॉडी पार्ट टू आउटवर्ड्स। ठीक है, आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सेम वही चीज को एक इमेज से और बता दिया है। जो सेप्लोकॉर्डल है वो होता है डाउनवर्ड्स, हेड टू टो, और प्रोक्सिमोस्टल होता है आउटवर्ड्स, मतलब आर्म, लेग्स, ये सब। ठीक है, अब देखिए, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लाइनर। कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक स्पाइरल की तरह होती है। आपके पास कोई कॉपी होगी जिसे आप, जैसे पेजेस होते हैं उन्हें आप स्पाइरल कराते हैं, तो वो ऐसे जो डेवलपमेंट होता है वो भी एक स्पाइरल की तरह से होता है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो स्पाइरल की तरह से होता है। मतलब अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, कुंडली नुमा भी कह सकते हैं। तो अगर आपका विकास यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, आपका डेवलपमेंट, तो आप आगे जाएंगे, फिर बैकवर्ड लेंगे, आगे जाएंगे, फिर एक बैकवर्ड लेंगे। मतलब आप आगे जाकर एक कदम फिर घूमकर आ रहे हैं, जिससे जो क्या हो रहा है वो बहुत मजबूत हो रहा है। मतलब मजबूती लाने के लिए जो विकास है वो एक स्टेप बैकवर्ड लेकर तब आगे बढ़ता है, पिछली चीज को मजबूत कर कर तब आगे बढ़ता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, स्पाइरल होता है। कि ये वन लाइनर नहीं होता है, ये एक स्पाइरल नुमा होता है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। प्रारंभिक विकास की महत्वता।
ठीक है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। मतलब जन्म से 5 या 6 वर्ष तक का जो विकास होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। अगर विकास 5 से 6 वर्ष तक अच्छे से हो गया तो जो बच्चा है वो कभी बुरी आदतों में नहीं पड़ेगा, ऐसे कई सारे साइकोलॉजिस्ट का कहना है। बट कई सारे कहते हैं कि बाद की अवस्था ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि डेवलपमेंट का एक रूल है कि जो प्रारंभिक विकास है उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। शुरू में बच्चे का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें जो बच्चा है वो बहुत जल्दी सारी चीज़ों को कैच करता है। जैसा आप घर में बोलते हैं वैसा ही वो बोलना सीखता है। ठीक है। तो ये एक इसका प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। जो विकास है वो परिपक्वता और सीखने का अनुपात है। तो जो विकास है इससे आप आसानी से सीख सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी है, मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें मैच्योरिटी को अच्छे से बताया हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बेटर समझ आएगा। मैं इसके ऊपर आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार करूँगी, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर जो दोनों वीडियो है उसको एक साथ पा सकेंगे। तो वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने मैच्योरिटी को अच्छे से समझाया हुआ है कि मैच्योरिटी क्या होती है और मैच्योरिटी के साथ कैसे-कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं। तो विकास, परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है। ठीक है? तो जैसे-जैसे आप में मैच्योरिटी आएगी वैसे-वैसे आप सीखेंगे। तो गाइज़ तो आज हमने जो डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं वो करे हैं। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या-क्या अवस्थाएँ हैं, क्या-क्या चरण हैं, इसके ऊपर हम अच्छे से करेंगे, ताकि हमारा जो पूरा कोर्स है वो कवर हो और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही हमारा डेवलपमेंट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम एमसीक्यू इसी से रिलेटेड सिर्फ़ केवल इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ ही करेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से भी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।